दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फॉग चैप्टर के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ जो एग्ज़ाम्स में आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें हम अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से वो पूछे जा सकते हैं, आपसे घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाई डज़ द पोइट कंपेयर द फॉग टू अ कैट, कि क्यों पोइट ने फॉग को कैट से कंपेयर किया है। इनको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोइट को ये पता करना है कि फॉग को कैट से कैसे कंपेयर किया गया, क्यों किया गया। तो पोइट कंपेयर द फॉग टू अ कैट बिकॉज बोथ कम क्वाइटली, दोनों ही बिल्कुल शांति से आते हैं, फॉग भी और कैट भी। स्टे साइलेंटली, सीधे बैठ जाती हैं फॉर सम टाइम एंड देन लीव विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, और बिना कहे ही, बिना शोर के चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द फॉग कम एंड हाउ डज इट गो अवे, किस तरह से जो धुंध है, फॉग है, वो आती है और किस तरह से ये वापस चली जाती है। फॉग बहुत, जो धुंध है वो बहुत सॉफ्टली आती है ऑन लिटिल कैट फीट। जो लिटिल कैट होती है वो जिस तरह से आराम आराम से चलती है, उसी तरह से धुंध को भी सॉफ्टली बताया गया है। और किस तरह से धुंध जो है वो बैठ जाती है सिटी के ऊपर और हार्बर यानी कि जो समुद्र के किनारे पर कुछ समय के लिए वो बैठ जाती है और फिर स्लोली स्लोली मूव करते हुए साइलेंट कैट की तरह वो वहाँ से चली जाती है। तो फॉग को यहाँ पर किसकी तरह बताया गया है, एक साइलेंट कैट की तरह बताया गया है। वट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग, इसका जो सेंट्रल आइडिया है पोएम फॉग का वो क्या है। इसका सेंट्रल आइडिया है कि नेचर जो है वो मिस्टीरियस है, क्वाइट है और अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी आ सकता है, बता कर नहीं आता। और फॉग कम्स एंड गो साइलेंटली, जो धुंध है उसको ये बताया गया है कि वो आराम से आती है और साइलेंटली वहाँ से मूव ऑन कर जाती है। ठीक है, और ये भी बताती है कि नेचर जो है काफ़ी जेंटल है और टेम्परेरी प्रेजेंस होती है उसकी। वो ये नहीं है कि जो धुंध है हमेशा उसी जगह पर, उसी सिटी और हार्बर पर हमेशा रहेगा, बल्कि वो अपनी जो जगह है वो चेंज करता रहेगा, एक जगह टिक कर नहीं रहेगा। जिस तरह से जो कैट होती है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठी रहती, वो भी अपनी डायरेक्शंस को आराम से मूव ऑन करके साइलेंटली वहाँ से चली जाती है। तो इसी तरह से फॉग को भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ये जो फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट जो पोएटिक डिवाइस है, इसमें मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस लाइन में यूज़ किया गया है। हमने इस बारे में पिछली वीडियोस में भी कवर किया हुआ था, ये बार बार वही चीज़ें रिपीट होकर आ रही है। हमने उसमें शॉर्ट में किया था, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग में आ गया है। तो ये पोएटिक डिवाइस जो है इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया है, जैसे कि फॉग जो है डायरेक्टली उसको क्या है, कैट से क्या है कंपेयर किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट सिट्स ओवर द सिटी। क्या होगा जब फॉग जो है बैठ जाता है सिटी के ऊपर, मतलब शहर के ऊपर क्या है, बैठने के ऊपर बताया गया है धुंध को। तो फॉग क्या करता है, ये सराउंडिंग एरिया को अनक्लियर कर देता है और इसकी वजह से सिटी भी ठीक से दिखाई नहीं देती, और ना ही हार्बर यानी कि जो समुद्र का किनारा है वो भी पूरी तरह से हम देख नहीं पा रहे, और वहाँ पर जो भी चीज़ है बिल्कुल साइलेंटली शो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोएट पर्सोनिफाई द फॉग। फॉग को इन्होंने क्या पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है जो किसी चीज़ को हम इंसानों की तरह या एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं, लिविंग बीइंग की तरह, उसके एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर फॉग के जो एक्शंस हैं वो लिविंग बीइंग की तरह बताए हैं, जैसे कि वो आती है और कैट की तरह क्या है बैठ जाती है, देखती है और वहाँ से फिर क्या है मूव ऑन कर जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 6 क्वेश्चन थे उनको कवर किया है, जो क्लास 10th NCERT से लिए गए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, काफ़ी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।